आज मैं आपको बॉलीवुड के एक्शन फाइटर वीरू देवगन के बारे में बताऊंगा, जो अजय देवगन के पिता थे। आखिर वो 13 साल की उम्र में मुंबई क्यों आए थे? स्कूल से क्यों भागे थे? विरार की जेल में उन्हें 7 दिन क्यों निकालने पड़े थे? टैक्सी क्यों धोते थे मुंबई में? और साइन धारावी में कुछ लोगों के साथ झगड़ा करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ था वीरू देवगन को? इन सब बातों का खुलासा होगा इस वीडियो में। तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों में। हूँ आपका दोस्त सलमान कुरैशी, सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस कहानी को डिटेल में जान लेते हैं। मेरे दोस्तों, अजय देवगन के पिता वीरू देवगन पंजाब अमृतसर के रहने वाले थे। उन्हें पढ़ाई में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ पैसा ही कमाना था, इसीलिए वो मुंबई चले आए थे, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। फिर वीरू देवगन अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई आने वाली ट्रेन में बैठ गए थे, बिना टिकट लिए हुए। पूरा सफ़र तो इनका बिना टिकट के गुजर गया, लेकिन जब विरार स्टेशन आया था तो इन्हें टिकट चेकर ने पकड़ लिया था। फिर वहीं पर इन सबको 7 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया गया था, टिकट का फाइन ना भरने की वजह से। जब ये लोग जेल से छूटे तो वीरू देवगन के बाकी के दोस्त तो बहुत खुश थे, लेकिन वीरू देवगन को अफसोस हो रहा था कि जेल में कम से कम खाने को रोटी तो मिलती थी, मगर मुंबई शहर में तो हम किसी को भी नहीं जानते हैं, अब क्या करेंगे? तब एक पुलिसकर्मी ने इन लोगों से कहा कि मुंबई के साइन धारावी इलाके में पंजाबी लोग रहते हैं, आप लोग वहां चले जाएं, शायद आप लोगों का कुछ भला हो जाए। फिर साइन धारावी में कुछ दिनों तक रहने के बाद जब कुछ न हुआ तो वीरू देवगन के दोस्तों ने अपने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन वीरू देवगन वापस नहीं गए। उन्होंने कहा, मैं यहीं रहूँगा। उनके पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी। एक गैराज के सामने एक दिन वो सो रहे थे, तो उस टैक्सी ड्राइवर के मालिक ने उन्हें कहा कि बेटा, तुम ये टैक्सी धो दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हें इस टैक्सी में सोने के लिए दे दिया करूँगा। फिर सुबह में टैक्सी धोते थे वीरू देवगन, और दोपहर से लेकर शाम तक कारपेंटर का काम सीखा करते थे। इस तरह से वीरू देवगन ने कुछ पैसे जमा किए थे वहाँ पर रहने के लिए। मगर कुछ दिनों में ही उनका कुछ ऐसे लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कामयाब टर्निंग पॉइंट आ गया था। उसी सड़क के किनारे से एक डायरेक्टर अपनी कार से गुजर रहा था। उसने झगड़ा करते हुए कुछ लोगों को देखा, तो अपनी कार को वहीं रोककर देखने लगा। तो वीरू देवगन उन लड़कों को मार रहे थे। जब पूरा झगड़ा खत्म हो गया तो उस कार वाले आदमी ने वीरू देवगन को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम झगड़ा अच्छा कर लेते हो और फाइट भी अच्छी लड़ लेते हो। इस पते पर कल सुबह आ जाना। बस फिर क्या था, वीरू देवगन पहुंच गए स्टूडियो में। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया था कि उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं था। वह हीरो नहीं बन सकते थे। फिर वहीं पर वो स्टूडियो में छोटा-मोटा काम करते हुए स्टंटमैन बन गए थे। यानी वीरू देवगन ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत 1966 से की थी, लेकिन उन्हें बड़ा मौका मनोज कुमार ने अपनी फ़िल्म रोटी कपड़ा और मकान में दिया था, एक्शन फाइटर सीन के लिए। उसके बाद वीरू देवगन ने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे स्टारों से फाइटर सीन करवाए थे। आज बॉलीवुड में उनका नाम एक्शन फाइटर के तौर पर लिया जाता है, और उनका बेटा अजय देवगन जो एक्शन फाइटर कहलाता है। जबकि वीरू देवगन ने कहीं पर भी फाइट या कराटे नहीं सीखे थे, बस फिल्मों में काम करते करते वो ये सब सीख गए थे। यानी वीरू देवगन की हिम्मत और डेयरिंग ने उन्हें बॉलीवुड पहुंचा दिया था, जिसे ना तो
कोई नॉलेज थी और ना ही बॉलीवुड का कोई तजुर्बा था। बस सड़क पर हुए एक झगड़े की वजह से वो कहलाए एक्शन मास्टर। तो आज आपको वीरू देवगन की बायोग्राफी पता चल गई होगी। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप लोग वीरू देवगन को जानते हैं या नहीं। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।